कहाँ कोई इतना प्रेम करे। आज आपसे कहता हूं कि एक एकादशी कर लेना, हम कहते हैं आपको एकादशी किया करो, तो लोग यही सवाल करते, महाराज जी क्या खाएं एकादशी में? एक एकादशी तुमसे हो नहीं रही है। हम मंत्र दिए मैया को, महाराज गुरु मंत्र दे दो, हाँ मैया ले लो। हमने कहा 11 माला जपना, महाराज कुछ कम नहीं हो सकता। अब सोचो कि जिनसे एकादशी तो रही नहीं जा रही है, जिनसे 11 माला जो कि 10-15 मिनट भी नहीं लगेगा, सारे 24 घंटे में तुम भगवान का 1000 नाम नहीं ले पा रहे हो, तो जब तुम्हारी पहली सीढ़ी मजबूत नहीं है तो तुम दूसरी सीढ़ी में जाने के काबिल कहां हो। पहली सीढ़ी में तो तुम्हारे पांव ठीक से जमे नहीं, तो तुम दूसरी सीढ़ी में क्या पहुंचोगे। इसलिए भरत जी का प्रेम 14 साल राम की याद में ना सोए ना खाए पेट भर, बस जीते रहे कि जिंदा इसलिए हूं, मर जाते भरत जी, जिंदा हैं कि 14 साल बाद राम का दर्शन करूंगा। राम बोल के गए ना आऊंगा, तो बस इंतजार है, आएंगे ना। मर गए तो आंखें कैसे देखेंगी। तो जिए भी जीवित भी रहे ना तो राम के इंतजार में, राम के दर्शन के लिए आंखें बस पलकें बिछाए राम के इंतजार में। धन्य 100 करोड़ों बार हम जन्म लेना तो भी भरत जी के पांव की धूल नहीं बन पाएंगे। 100 बार नहीं करोड़ों बार हमारा जन्म हो और हम भक्ति करें तो हम गोपियों के पांव में जो धूल लगती है ना, चरण धूली भी ना बन पाए, ऐसे पतित हैं हम, ऐसे अधम हैं हम क्या अपनी बात करें। हम जैसा पापी, अधम, नीच और दुष्ट धरती पर कौन होगा। हम योग्य नहीं हैं भगवान के। भरत जी जिंदा हैं तो केवल राम के लिए, और हम लोग जिंदा हैं तो बस अपने काम के लिए। हम लोग भगवान से भी अपना काम करवाना चाहते हैं, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये और मिल जाए तो मजा आ जाए। भगवान से सब कोई चाहता है, पर भरत जी ने भगवान से कुछ ना चाहा। भरत जी ने भगवान को चाहा, भगवान से कुछ ना मांगा। भरत जी ने भगवान के लिए रोए, भगवान के लिए तड़पी गोपियां। तब 14 वर्ष बाद जब राम जी वनवास से आए तो हनुमान जी से कहा, जाओ जरा देखो कि भरत जी कैसे हैं। आज राम के वनवास के 14 वर्ष का आखिरी दिन था। हनुमान जी गए रूप बदलकर भरत जी के पास, तो भरत जी चिता तैयार कर रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, भैया ये चिता किसके लिए? भरत जी बोले, मेरे लिए। क्यों? आप चिता पे क्यों? आज राम जी के 14 वर्ष का आखिरी दिन है ना। मैंने राम जी से चित्रकूट में बोला था कि यदि एक दिन भी लेट हुआ आपके 14 वर्ष में,
आने के लिए, तो आपका ये भैया भरत जिंदा ना मिलेगा। आज सूर्य अस्त होते ही राम यदि नहीं आए सूर्य अस्त के पहले, तो मैं चिता पर जल जाऊंगा। अपने लिए चिता तैयार कर रहे हैं भरत जी। हनुमान जी दौड़े, राम जी जल्दी चलो, जल्दी। जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो भैया भरत चिता तैयार कर रहे हैं। क्यों? बोल रहे हैं कि यदि राम एक दिन लेट हो गए तो मैं मर जाऊंगा, कहीं वो जल ना जाए। अब बताओ, राम के बिना कौन से धरती पर चिता पर जलने को तैयार हुआ आज तक? पर भरत जी, ऐसे भरत जी, ऐसा प्रेम भरत जी का। अब सोचिए कि हमारे अंदर कितनी इच्छाएं हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितना गंदगी, गलत गलत विचारों की भरी पड़ी हैं। हम कैसे गोपियां बन जाएं? कब बनेंगे? कब भरत जी की तरह हमारा प्रेम भगवान के लिए पवित्र प्रेम होगा? हमारे प्रेम में ना स्वार्थ समा चुका है। भगवान से भी हम लोग कुछ कुछ मांगते ही रहते हैं। भरत जी ने क्या मांगा राम से, बताओ? इतने बड़े भक्त भरत जी, मांगते तो राम क्या ना दे देते? भरत जी को राम क्या ना देते? मांगे तो एक बार। बोल रहे हैं राम जी, बेट भैया मांगो, क्या चाहते? कुछ नहीं। हनुमान जी से पूछा, मांगो हनुमान, क्या चाहते? कुछ नहीं। और हम लोगों को भगवान कह नहीं रहे हैं कि मांगो, बिना कहे ही मांगे डाल रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। इतना मांग रहे हैं कि तुम्हारी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है। इसलिए प्रेम, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति, शायद हम भक्त बनने के योग्य भी नहीं हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जैसा आपका मन हो, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी मर्जी हो, मर्जी तुम्हारी बना लो। गोपियों के संग भगवान रास रचाते। गोपियों से भगवान ने कहा जाओ, घर जाओ, परीक्षा देखो ले रहे। पहले बुलाते हैं आओ, फिर भगवान कहते हैं जाओ गोपियों जाओ। गोपियां बोली प्रभु आपको छोड़कर कहां जाएं? कहां चली जाएं आप ही बताओ। भगवान बोले अपने पति के पास, पुत्र के पास, परिवार के पास। गोपियां बोली कि ये परिवार जरूरी नहीं है, ये परिवार तो हमें हर योनि में, हर जन्म में मिलना है। कुत्ते का भी परिवार होता है, बिल्ली का भी परिवार होता है, चिड़िया का भी परिवार होता है, आपका भी परिवार है। इस परिवार की हमने जिम्मेदारियां जितनी हो सकी पूरी की, कर भी दी, करना भी चाहिए। बेटा बेटी का पाल पोस कर बड़ा करना, उन्हें पढ़ा लिखा के योग्य बना देना, कर दिया ना। अब जिम्मेदारियां पूरी हो गई। परिवार की जिम्मेदारियां उस दिन पूरी हो जाती हैं जब बेटी और बेटों का विवाह कर देते हैं। पूरी हो गई जिम्मेदारी। अब एक और जिम्मेदारी है आपके ऊपर।
भगवान में चित्त लगाना, मन लगाना, भगवान में खो जाना। अब ये जिम्मेदारी, ये संसार में और कोई काम नहीं है हमारा। इस संसार में हम आए काहे के लिए थे? क्यों आए? क्यों भेजा था भगवान ने? जाओ अपनी भक्ति बढ़ाकर, अपने प्रेम को बढ़ाकर समाज में अच्छे कार्य की स्थापना करते हुए, अच्छे काम करते हुए, छल कपट निंदा चुगली से बचते हुए मुझ तक पहुंचना है। भगवान ने हमारे साथ एक खेल खेला था। जानते हो कौन सा खेल? लुका छिपी का। भगवान बोले पहले तुम छिप जाओ, हम ढूंढते हैं। तो आप लोग छिप गए, हम लोग छिप गए। हम लोग छिप गए कहां? 84 लाख योनियों में। तो भगवान ने हमें ढूंढ लिया, ये हो तुम। अब भगवान बोले हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। फिर भगवान छिपे, फिर हम भगवान को ढूंढने निकले। करोड़ों जन्म से हम भगवान को ढूंढ ही रहे हैं। और वो छिप कहां गए? हम सबके मन मंदिर में भीतर। और हम ढूंढ कहां रहे? बाहर। आज तक हम ढूंढ रहे हैं। हां, गोपियों को मिल गए, उनकी यात्रा पूरी हो गई, भरत जी ने ढूंढ लिया। अभी हम लोग हैं कि ढूंढ नहीं पाए। हम आपसे बस यही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान को इस जीवन में ढूंढ लो, वरना इस जीवन में ये कह दो कि प्रभु अब हमें हर बार इस धरती पर भेजना अपना दास बनाकर। अपना दास